हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने प्रश्नावली 8.1 के कर लिए थे सवाल नंबर 1 से 5। तो आज हम ऑब्वियसली करने वाले हैं सवाल नंबर 6 से 11। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं और क्या देखते हैं यहाँ पर। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब तक हमने जितने भी सवाल किए उनमें कुछ ना कुछ हमें ज्ञात करना था, लेकिन इस सवाल में हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? कोण A और B न्यून कोण होने चाहिए। उससे पहले हमें कह रखा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। अब हम समकोण त्रिभुज वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में आप देख पा रहे हो कि दो ही न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से न्यून कोण होंगे हमारे पास? यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और बी। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है ये दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उससे पहले हमको यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी। अब सबको पता है कोस ए का अनुपात क्या होता है हमारे पास? कोस ए क्या होता है हमारे पास? आधार बटा कर्ण होता है। अब ए के लिए यहाँ पर आप देखिए, ए के लिए आधार कौन सा होगा? एसी होगा, क्योंकि बीसी जो है यहाँ पर लंब है, तो ये एसी हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, बटा कर्ण हो जाएगा हमारे पास ए बी। बिल्कुल सही है, बराबर का चिन्ह मैं ऐसे कैसे लगा दूंगा। कोस बी। अब लेकिन यहाँ पर बी के लिए कह रहा है, तो बी के लिए लंब तो ऐसी था, लेकिन आधार क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बटा यहाँ पर मैं दोबारा से वही कर्ण ले रहा हूँ, क्योंकि आधार बटा कर्ण जो है इसका अनुपात होता है, तो वापिस से मैं वो ले लूंगा। ए बी यहाँ पर ये आ गया है। अब देखिए दोनों पक्षों में नीचे ए बी और ए बी है, तो मैं इसको इससे काट सकता हूँ। बिल्कुल सही है ये। फिर यहाँ पर अब हमारे पास क्या मिला हमको? AC बराबर है BC। AC बराबर आ गया हमारे पास BC। इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए अब ये जो चिन्ह है यहाँ पर, ये इसी के लिए है के लिए है, दिख रहा नहीं है क्या? तो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये इसीलिए के लिए होता है, तो यहाँ पर इसीलिए कोण A बराबर कोण बी हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? एसी और बीसी बराबर आ चुके हैं यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा है, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें दो भुजाएं समान होती है, साथ ही साथ उसके जो दो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। कौन कौन से? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा आसानी से लिख दूंगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो यहाँ पर ये हमारा जो है सिद्ध हो चुका है, कोण ए बराबर कोण बी है। अगला सवाल को हम ले लेते हैं अब। तो अगला सवाल अब हमारा 7वां देखते हैं। यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो पहला ये जो हमको दे रखा है, और दूसरा कोट स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो सीधा जल्दी से ज्ञात करना चालू करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? कोट थीटा मुझे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोट थीटा बराबर 7/8। अब ये कौन सा अनुपात होता है हमारे पास? ये होता है आधार बटा लंब। तो मेरे को आधार और लंब दिए, तो मैं आसानी से कर्ण को ज्ञात कर सकता हूँ। कर्ण होता है हमारा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा अंडर रूट, आधार क्या है हमारा? 7 स्क्वायर प्लस लंब 8 स्क्वायर। अब नाउ k is equal to अंडर रूट 49 प्लस 64। तो k हमारे पास सीधा सीधा आ चुका है अंडर रूट 113। तो यहाँ पर मैंने k का मान निकाल लिया है, क्योंकि हमें साइन थीटा के अनुपात में उसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पर पहला मैं सवाल जो है हल करता हूँ।
पहला हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो मैं लिखने वाला हूँ एक का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास एक ही होता है माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज नीचे भी दे रखी है मुझे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो इनका भी मैं जो है ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाकर इनको हल करूंगा। एक का स्क्वायर हो जाएगा एक और कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इनको मेरे को ज्यामितीय मतलब गणितीय रूप में व्यक्त करना है तो मैं इनको व्यक्त करता हूँ आगे 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमको दिया है 8 है तो मैं लिख दूंगा 8 बटा कर्ण अभी अभी मैंने ज्ञात किया है अंडर रूट 113। साथ ही इसका मेरे को चाहिए स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं इस पूरे का क्या कर दूंगा स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस क्या होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास दिया हुआ है 7 तो मैं लिख दूंगा 7 बटा कर्ण अभी अभी हमने ज्ञात किया है अंडर रूट 113 तो मैं लिख दूंगा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और हल करते हैं हम आगे देखते हैं। जो एक था वो तो एजिटीज की एजिटीज रह जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। सेम चीज नीचे भी करूंगा मैं 1 बटा ए माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। लघुत्तम लेके हल करूंगा मेरे पास क्या आएगा ऊपर वाले का लघुत्तम 113 मेरे पास लघुत्तम आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको इससे गुणा करूंगा कितनी बार में जा रहा है मेरा 113 बार में तो इसको वापस 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 113 आ जाएगा माइनस 113 के टेबल में 113 कितनी बार में आता है एक बार आता है तो एक को मैं गुणा करूंगा 64 से तो वो मेरे पास आ जाएगा 64 बटा यहाँ पर है मेरे पास वापस वही चीज लघुत्तम सेम आएगा क्योंकि 113 नीचे भी है। सेम वही चीज मेरे को एक को 113 से गुणा करके इससे गुणा करना है तो मेरे पास आएगा 113 माइनस 49। इतना क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ ये जब ऊपर और नीचे दोनों भिन्न होती है तो नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो सकता है साथ ही ऊपर वाले से ऊपर वाला भी कैंसिल हो सकता है लेकिन अभी इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हो भी नहीं रहा है। मैं यहाँ पर इसको सिंपली माइनस करने वाला हूँ क्या आता है मेरे पास 49 आता है और इसको मैं यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 64। तो यही जो है हमारा होने वाला है उत्तर। एक हमने ज्ञात कर लिया है। अब दूसरा था हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया हमारे से क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 बटा 8 हमको कोट थीटा दिया हुआ है तो सिंपली बस मेरे को इसका स्क्वायर ही तो करना है तो मैं क्या करूंगा 7 बटा 8 का होल स्क्वायर बराबर होता है 49 अपॉन 64। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से ये सवाल भी हमारा हल हो चुका। अगला सवाल 8वां देखते हैं कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो ये जांच करनी है तो हमें सबसे पहले वो देखना होता है जो सवाल में दिया होता है। सिंपली मुझे सवाल में दिया है 3 कोट ए बराबर 4। देखो दिया है 3 कोट ए बराबर 4 तो मैं ये 3 का पक्षांतरण करूंगा तो ये यहाँ पर भाग में चल जाएगा तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4 बटा 3। अब जो कोट अनुपात होता है वो क्या होता है आधार बटा लंब होता है तो मैं यहाँ पर आधार बटा लंब लिख दूंगा। अब 3 जो हमारी भुजाएं होती है उनमें से 2 भुजाएं हमें दे रखी होती है
तीसरी भुजा कर्ण में निकालने वाला हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो हमारा कर्ण होगा वो बराबर होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पर के बराबर हो जाएगा अंडर रूट आधार मेरे पास 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस लंब है मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास जो कर्ण है वो भी 5 आ चुका है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हमें बस जांच करनी, सिद्ध करना है। तो ये दोनों जो पक्ष है इनको हल करना चालू करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो टेन जो अनुपात होता है वो क्या होता है हमारा कोट का उल्टा होता है, बिल्कुल सही, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखना चालू करता हूँ 1 माइनस, इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस टेन अनुपात में लिखने वाला हूं, टेन अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास लंब बटा आधार यानी 3/4। साथ ही स्क्वायर हमें दे रखा है तो मैं स्क्वायर लगा दूंगा। सेम चीज नीचे दे रखी है, बस प्लस का चिन्ह ही तो चेंज है। मैं पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दूंगा, प्लस का चिन्ह चेंज करूंगा बस, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। कोस हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या दिया हुआ है हमारे पास, बिल्कुल सही 4 हमें आधार दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4 बटा कर्ण है हमारे पास 5 जो अभी हमने निकाला है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण। तो ये मैं करने वाला हूं, लंब क्या है हमारे पास 3 बटा कर्ण है हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये करूंगा मैं, तो पहले इसको हल कर लेता हूं। अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा यहाँ पर ये 1 लगा दूंगा मैं। सेम चीज नीचे भी करूंगा, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटा 1। अब बराबर में क्या दे रखा है हमें, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 बटा 25 माइनस 3 बटा 25, ये हमारे पास आसानी से हो चुका है। अब अगले पक्षों की तरफ चलते हैं। मैं लघुत्तम लेकर हल करने वाला हूं। यहाँ पर 1 और 16 का लघुत्तम हो जाएगा मेरे पास 16, साथ ही यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 9। नीचे का पक्ष मैं हल करूंगा, लघुत्तम आ रहा है मेरे पास 16 और ऊपर मिल जाएगा मेरे को 16 प्लस 9। ये 6 थोड़ा सही से नहीं बने से, सही से बना देता हूँ। ओके, तो इतना होने के बाद ये हमारा काफी जो सवाल है हल हो चुका है। अब बस माइनस प्लस की थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी हम ये सवाल सिद्ध कर चुके होंगे। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर 25 है नीचे और नीचे भी 25 है, तो लघुत्तम यहाँ पर आ जाएगा समान, और 16 में से 9 जाने पर हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7 बटा 25 आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 से 16 जो है कैंसिल हो रहा है। अभी नीचे थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर एरो बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ हल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 16 से 16 कैंसिल हो चुका है, 16 में से 9 जाते हैं तो क्या आते हैं हमारे पास 7 आते हैं, बटा नीचे क्या है हमारे पास 16 और 9 25 है, और हमारा जो बायां पक्ष अभी हमने हल किया है उसमें भी क्या है 7 बटा 25 है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि ये सिद्ध कीजिए कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है कि नहीं। तो उसके माध्यम से हमने डिजिट्स के माध्यम से इसको हल कर लिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्या नहीं, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका है।
तो नवे सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं। क्या देख रहे हैं हम? नवा सवाल, त्रिभुज एबीसी में। तो यार सवाल चालू होने के साथ ही त्रिभुज हमें बता दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो मैं पहले ही बना लेता हूँ, सवाल बाद में पूरा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी बना देता हूँ, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण हमको दिया हुआ है। बाकी ए बी और सी, मतलब ए और सी भुजाएं दो, आप कोई सी भी मान लीजिए। ये मैंने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया। अब आगे हमको क्या दे रखा है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो ये और जो ये हमको दे रखा है पक्ष, इन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले tan ए मेरे को दिया है 1/√3। tan ए क्या होता है, हमारे पास होता है 1/√3 बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो अभी फिलहाल मेरे को पता नहीं है, मतलब सिंपली मेरे को नहीं पता ये लंब है या फिर ये आधार है, तो मैं कोई सा भी अभी लिख सकता हूँ, नहीं पता है। ये देखिए tan ए मेरे को दिया है, ए के हिसाब से लंब हमारा होता है सामने वाला लंब है, मतलब ये क्या है हमारे पास 1 है, और √3 यहाँ पर बचा हुआ है क्योंकि ये आधार है हमारे पास। अब मेरे को कर्ण ज्ञात करना है, तो क्या मैं कर्ण ज्ञात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। कर्ण क्या होता है हमारे पास, कर्ण होता है √L² प्लस A²। तो k बराबर हो जाएगा मेरे पास √L क्या है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 3 बराबर √1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4। तो k बराबर हो जाएगा हमारे पास 2। तो कर्ण मेरे पास 2 आ चुका है। तो अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे आराम से मिटा दूंगा और यहाँ पर अब सवाल को हल करना मैं चालू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख रहा हूँ मैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अब साइन ए पूछ रहा है, साइन ए हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण। तो ए के हिसाब से यहाँ पर लंब देखेंगे हम, ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा 1 बटा कर्ण है हमारे पास 2। तो यहाँ पर मैं कर्ण लिख दूंगा 2। अब इंटू का साइन है बीच में, मतलब साइन है नहीं, जब ऐसे लिखा होता है तो उसे इंटू कहते हैं हम। यहाँ पर कोस सी क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से पहले कोस देख लेते हैं। कोस का अनुपात होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण। तो सी के हिसाब से आधार क्या होने वाला है हमारे पास, ये वाला तो हो गया लंब, लेकिन जो उसके अलावा जो भुजा बची है वो होगी हमारे पास आधार। आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया। तो सेम वही यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस का चिन्ह है इसलिए मैंने वो लगा दिया। अब कोस वापस से आया है, लेकिन अब की बार ए का आया है, पहले सी का था। तो ए का क्या होने वाला है, ये जमा ए के हिसाब से लंब ये होने वाला है हमारा 1, लेकिन आधार ये होगा √3 और कर्ण तो नीचे आएगा ही। तो मैं लिखूंगा √3/2 इंटू, अब साइन सी पूछ रहा है हमारे पास, सी के हिसाब से साइन मतलब लंब हमको ज्ञात करना है, लंब बटा कर्ण। तो सी के हिसाब से लंब हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। तो मैं लिख दूंगा √3/2। अब इसको आगे की तरफ हल करूंगा, तो यहाँ पर ये 1 और 1 गुणा होके तो हो जाएगा 1, 2 दूनी 4 प्लस 3 और 3 गुणा होके क्या हो जाएगा √3 और √3 3 हो जाएगा, और 2 और 2 गुणा होके हो जाएगा हमारे पास 4। 3 और 1 क्या हो जाएंगे 4। हमने ऐसे ही भी जोड़ दिया क्योंकि लघुत्तम क्या थे, समान थे। 4/4 बराबर होता है 1, और यही हमारा क्या है आंसर है। अभी यहाँ पर ये वाला सवाल हल करते हैं, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट नीचे ये वाला चित्र एक और बना देता हूँ यहाँ पर और इसे मिटा देता हूँ। A B C 2 1 √3 सही चित्र बना है बिल्कुल। इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पर cos A और cos C पूछ रहे हैं हमारे पास। cos क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो C के हिसाब से आधार हो जाएगा हमारे पास 1 और कर्ण हो जाएगा 2। तो 1/2 इंटू cos C पूछ रहा है,
वापिस से पहले भी कोस था, अभी भी कोस है, लेकिन जो कोण है वो बदल गया है यहाँ पर। तो सी के हिसाब से जो आधार, सी के हिसाब से आधार क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले ये था, एक मिनट, कोस ए के हिसाब से मुझे आधार देखना था, वो √3 होगा। थोड़ा सा गलती हो गई है मुझसे, मैंने ए देख लिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है, अब सी के हिसाब से हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस, अब साइन ए के हिसाब से लंब क्या हो गया हमारे पास 1, और कर्ण हो जाएगा 2 इंटू साइन सी, सी के हिसाब से लंब √3 और कर्ण 2। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं इनको गुणा करूंगा, √3 1 से गुणा होगा, √3/2 × 4 माइनस, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, √3/2 से 2 गुणा होगा। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा यानी 10वां सवाल इस प्रकार है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR का योग जो है 25 सेंटीमीटर है और PQ हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अभी हमको ज्ञात क्या करना है, साइन P, cos P और tan P। तो ज्ञात करने से पहले जो हमको दिया है उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, ये क्यों दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि हम इसकी दो भुजाएं ज्ञात कर सकें। हमें एक ही भुजा दी हुई है, बाकी दो भुजाओं का हमें योग दिया है, तो हमें वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज PQR में बना लेता हूँ, ये यहाँ पर ये बन गया त्रिभुज PQR। ठीक है, और मेरे को दिया था कोण Q समकोण है, तो मैंने Q समकोण बना दिया। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ये वाली भुजा मेरे को 5 सेंटीमीटर दी है, बाकी मेरे को ये और इसका योग दिया है 25 सेंटीमीटर। मैं क्या करूंगा, गणित में हम क्या करते हैं, जो भी चीज हमें नहीं दी होती हम मान लेते हैं कि हमारे पास है। मैं क्या मानूंगा, PR बराबर या QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने क्या करा, माना जो ये PR है वो x सेंटीमीटर है। तो अभी मेरे को PR और QR का योग कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी हो जाएगी, अपने आप ही क्या हो जाएगी, ये 25 - x सेंटीमीटर, बिल्कुल सही हो जाएगी ना। अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये जो है x का मान ज्ञात कर सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या है, ये PR है हमारे पास, कर्ण PR² बराबर PQ² प्लस QR²। PR² मतलब P और R का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, x, और इसका स्क्वायर बराबर PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR है हमारे पास 25 - x, तो इसका होल स्क्वायर। सबका कर देंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस, यहाँ पर a - b का जो होल स्क्वायर का सूत्र हमारे पास लग जाएगा, क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पर a² 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है हमारे पास 625 प्लस b² मतलब प्लस x² माइनस 2 इंटू a हमारे पास क्या है 25 इंटू हमारे पास x है। तो मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पे। तो यहाँ पर 2 × 25 क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हो जाएगा, तो x से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है, ये एक समीकरण हमारे पास मिल चुका है। अब इसके माध्यम से मैं x का मान निकाल लूंगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे समीकरण के इस तरफ x² और इस तरफ x², दोनों समान चिन्ह के हैं, तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर ये 50x है, जिसके साथ x है, मेरे को x का मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको अकेला कर लूंगा। तो ये 50x इधर माइनस का है, इधर जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 25 और 625 क्या हो जाएंगे हमारे पास 650 हो जाएंगे। अब x को अकेला करना है, तो मैं इसको अकेला कर देता हूँ और 50 को भेज देता हूँ दूसरे
पक्ष में, ठीक है। अब मैं इसको आसानी से काट लूंगा। यहाँ पर 5 एकम 5 और मेरे पास बचा 3। तो x बराबर मेरे पास आ चुका है 13, यानी x हमारे यहाँ पर मेरे पास 13 आ चुका है, 13 सेंटीमीटर। अब 25 माइनस एक्स कैसे ज्ञात करूंगा मैं? 25 में से x को घटा दूंगा 13 को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 12 आ जाएगा। तो ये जो काफी सा मैं कचरा किया है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ और आगे मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर 25 माइनस एक्स की जगह 12 ही लिख देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारे पास और आसानी से हम सवाल हल कर लें। एक्स भी ज्ञात कर लिया है हमने, तो इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 12 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ चुका है। अब मेरे को क्या करना है? साइन पी, कोस पी और टेन पी, तीनों में कोण समान है, यानी लंब, आधार और कर्ण समान रहेंगे। वैसे भी कर्ण तो समान रहता है, लंब आधार चेंज होते हैं, जो अब नहीं होने वाले हैं। ठीक है, साइन क्या होता है हमारे पास? मैं सीधे सीधे लिखता जाता हूँ। साइन पी हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पी के हिसाब से लंब 12 बटा कर्ण मैंने ज्ञात किया 13, तो ये हो जाएगा अनुसार। अब मेरे पास हो जाता है कोस पी, जो होता है आधार बटा कर्ण। अब पी के हिसाब से आधार क्या है? 5 और कर्ण 13, तो ये हो जाएगा 5 बटा 13। अब टेन जो होता है, टेन पी बराबर होता है लंब बटा आधार। मेरे पास लंब क्या दिया है? 12 बटा आधार 5। तो यहाँ पर 10वां सवाल भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है। अब अगला सवाल की तरफ, ठीक है। तो हम बढ़ चुके हैं हमारी जो 8.1 प्रश्नावली है उसके आखिरी सवाल, 11वें सवाल की तरफ। फिर हम करने वाले हैं इस सेशन को काफी बढ़िया तरीके से एंड। तो क्या पढ़ते हैं हम सवाल? बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, और इनका कारण भी साथ में हमें बताना है। तो सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं, tan a का मान सदैव x से कम होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है tan a का मान क्या सदैव x से कम होता है? तो पहले हम क्या देखते हैं, tan जो अनुपात होता है वो क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो जब भी tan a का मान हमको 1 से कम करना होगा, तो हमें लंब छोटा, मतलब लंब का मान आधार से कम होना चाहिए। जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी लंब जो है आधार से बड़ा नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? 4/3 भी तो हो सकता है। तो ये क्या मान 1 से कम हो गया? ये मान 1 से कम नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोण के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण का कोई भी मान दिया है हमें, कोई भी कोण ए होगा उसके लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता? देखते हैं। sec a का मान जो होता है वो क्या देख रहे हो आप? कर्ण बटा आधार होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरे को कर्ण क्या लिया है? 12/5। अब कोण के किसी मान के लिए जो ये 12/5 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कर्ण जो भुजा होती है वो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार से सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर भी ये बड़ी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा कथन सत्य हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये कथन सीधा सीधा असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट जो है वो कोसेक के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये कथन असत्य होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
कोट और ए का गुणनफल होता है। तो आप मेरे को बताइए कोट और ए का गुणनफल होता है क्या? ए यहाँ पर क्या है? कोण है। अब अलग अलग कोणों के लिए हम कोट का मान निकालते हैं, ठीक है। सपोज लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब ए का जब मैं कोई कोण डिसाइड करता हूँ कि इसके हिसाब से मेरे को ये मान निकालना है, जैसे साइन के लिए साइन है मान लो मैं निकाल रहा हूँ, तो लंब बटा कर्ण होता है उसका। अब मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ तो लंब चेंज हो गया, लेकिन जब सी के लिए निकालूंगा तो वापस से लंब चेंज हो गया। तो यहाँ पर कोण जो है वो पूरा पूरा डिपेंड, मतलब जो ये कोट जो अनुपात है पूरा पूरा कोण पे डिपेंड है। कोण चेंज होगा तो अनुपात भी क्या होगा? चेंज होगा। अब मान लो मैं यहाँ से कोट ये ए को हटा दूं, अब लंबिया कर्ण रहा क्या यहाँ पर? कोई भी जो अनुपात है भुजाएं यहाँ पर बची क्या? नहीं बची ना। तो कोट का कोई मतलब निकलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसलिए ये कथन जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है। कोट वह अनुपात होता है, मतलब कोण कोट किसी कोण के लिए कोई अनुपात होता है, उनका गुणनफल नहीं होता है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या देखते हैं? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है क्या? देखते हैं। साइन का मान हमेशा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कर्ण है वो क्या है? 3, लंब 4 है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, अभी हमने दूसरे सवाल में देखा कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर ये बड़ी भुजा क्यों नहीं है? इसलिए साइन थीटा का मान कभी भी ये नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो हमारी प्रश्नावली 8.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 8.2 के जो सवाल है वो करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये जो बटन है इसे दबाना बिल्कुल मत भूलना। और एक मिनट, ये जो लाइक का बटन है इसे भी ठोक के चले जाना। बाय।